कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं और टोटल सेंटेंस हैं, ये हैं आज की क्लास में 25। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। और सेंटेंस नंबर 1 में आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस दिए हुए सेंटेंस में, यानी कि राइट प्रपोजिशन यहां पर क्या प्रयोग होगा। इट इज अ लॉन्ग टाइम आई हैड अ गुड मील और आई हैवंट हैड अ गुड मील एजेस। दो जगह पर आपको फिल करना है कि यहां पर प्रपोजिशन सिंस, एट, सिंस, फॉर या बाई या टू और इनमें से हमें कौन सा राइट प्रपोजिशन प्रयोग करना होगा। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इट इज ए लॉन्ग टाइम। समय की बात हो रही है तो समय के साथ आपको यूज करना होता है प्रपोजिशन कौन सा, सिंस और फॉर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 1 में ये होगा ऑप्शन नंबर 2 कि इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड ए गुड मील और आई हैवंट हैड अ गुड मील फॉर एजेस। ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस और टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर है 2 कि करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करना है एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि यहां पर जो रूल फॉलो आपका होगा ये होगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है कि आइदर रोहन और हिज सिस्टर्स ऑल द कपकेक्स। तो हैज ईटन या हैज बीन ईटिंग, हैव ईटन या इज ईटिंग, कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब भी आपके कोई दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और, नाइदर, नॉर से जुड़े हों तो यहां पर जो वर्ब आती है वो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है। अब रोहन सिंगुलर है लेकिन हिज सिस्टर्स आपका क्या है, प्लूरल है। तो यहां पर हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन से ऑप्शन हम हटा सकते हैं, ऑप्शन ए हटा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 हटा देंगे और ऑप्शन नंबर 3 भी हटा देंगे। राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हटाया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यहां पर यूज करना है हैव ईटन, प्लूरल वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हुई, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपका नाउन कैसा है, प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 3 और सेंटेंस 3 में आपको बताना है राइट आर्टिकल क्या प्रयोग किया जाएगा। क्या है, आई बॉट बुक फ्रॉम शॉप बट आई लॉस्ट इट ऑन वे होम। राइट आंसर बताइए, 3 जगह पर आपको आर्टिकल फिल करना है, कौन से आर्टिकल यूज होंगे। सबसे पहले देखो बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैंने किताब खरीदी, आपको पता है कौन सी किताब खरीदी, नहीं पता, तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाओ। सीधे सीधे 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं, यानी कि या तो 2 या 3 में से राइट आंसर होगा। यानी मैंने एक किताब खरीदी, कहां से खरीदी, दुकान से। आपको इसमें समझ में आ रहा है कौन सी दुकान से खरीदी, नहीं समझ में आ रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा, इंडेफिनिट शॉप है। बट आई लॉस्ट इट ऑन द वे होम, लेकिन मैंने इसे कहां खो दिया, घर आ रहा था तो घर वाले रास्ते में। ये आपका राइट आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेंटेंस 3 का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 4। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर भी आपको पीडीएफ नोट्स से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स से कई सारी चीजें अवेलेबल है। तो सेंटेंस है, यहां पर आपको फिल करना है राइट आर्टिकल दिए हुए सेंटेंस में कि स्टार्टिंग न्यू वेंचर कैन बी daunting टास्क बट acceptable, फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स इजियर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको राइट आंसर बताना है। स्टार्टिंग
ए न्यू। ओके, तो या अरे अब तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर आपका एन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5 और सेंटेंस 5 में है राइट डिटर्मिनर। सेंटेंस में फिल करना है कि कौन सा डिटर्मिनर यहाँ पर यूज करेंगे सेंटेंस नंबर 5 में। क्लास कैसी लिख रही है ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो ऑफ द बॉयज इन क्लास वर ड्रेस्ड इन रेड टी शर्ट विद स्कूल लोगो ऑन द ब्रेस्ट पॉकेट। तो यहां पर बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। यहां पर जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से मोर देन या द, मच ए या देन, मोस्ट द या फिर ए, मैनी या दोनों में डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान से देखो, बॉयज आपका क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको यहां पर क्या लगाना है? मैनी। यानी मैनी ऑफ द बॉयज इन, यानी बहुत सारे लड़के कहां पर? क्लास में। इन द क्लास, ये तो डेफिनेट है। इन द क्लास वर ड्रेस्ड इन रेड टी शर्ट, यानी बहुत सारे लड़के क्लास में रेड टी शर्ट पहने हुए थे विद, जिसपे क्या था? स्कूल लोगो था उनकी जेब की शर्ट पर। तो यहाँ पॉकेट पर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डेफिनेट आर्टिकल द, सेंटेंस 5 में। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6। सेंटेंस 6 में है आपको बताना है राइट डिटर्मिनर कौन सा प्रयोग करेंगे। द हेड शेफ वाज क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग ऑफ critically acclaimed and traditionally made dishes of country। बताइए राइट आंसर क्या यूज होना है सेंटेंस 6 में? डिटर्मिनर यहां भी लगाना है। तो यहां पर सेंटेंस से 6 की बात करें तो यहां पर देखो ध्यान से कि द हेड्स जो शेफ है, जो खाना वगैरह बनाते हैं, विद क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग, यहां पर आपका यूज होगा सम ऑफ द मोस्ट से पहले तो आना ही है। मोर यूज नहीं होगा, मच का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। कंट्री से पहले तो डेफिनेट आर्टिकल आना ही आना है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सेंटेंस 6 का। नेक्स्ट है सेंटेंस है 7। सेंटेंस 7 में है राइट प्रपोजिशन फिल करना है कि करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 7 में। वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट गुड टाइम फॉर द प्ले। तो सिंपल है, एयरपोर्ट से पहले एक फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है आपका? एट। हमेशा एट द एयरपोर्ट का यूज होता है। तो एट हो गया और यहां पर होगा इन गुड टाइम। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ऑप्शन 3, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 है, यहां पर आपको बताना है करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा यूज होना है। आई थिंक आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला द बस, यानी मुझे लगता है कि मैंने अपना अम्ब्रेला छोड़ दिया। कहां पर छोड़ दिया? बस में। आई वुड बेटर राइट द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस। तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि लॉस्ट प्रॉपर्टी जो ऑफिस है वहां पर। तो क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस 8 में? तो देखिए बस से पहले क्या प्रपोजिशन यूज होना है? बस के अंदर छूट गया ना, तो इन द बस होगा। ठीक है, और राइट टू समबडी होता है, तो राइट के बाद प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा? टू। और राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4, सेंटेंस 8 का। नेक्स्ट है सेंटेंस कौन सा है? 9। और सेंटेंस 9 में आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस पढ़ते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। द बॉय प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ही सेड ही हैड नॉट कमिटेड द ऑफेंस, मोस्ट पीपल हु कंप्लेन आर डिसकंटेंट इन लाइफ।
सिंपल है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा यहाँ पर? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल सा सब्जेक्ट और उसके साथ ही एक ट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर भी अन्य वर्ब वगैरह यूज नहीं होगी। तो राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2। ये आपका सिंपल सेंटेंस है और आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, सॉरी 9 तो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। राइट ऑप्शन आपको चुनना है जो सही ट्रांसफॉर्म हुआ हो, यानी कि किसका? पैसिव वॉइस का। यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। वेयर हैज अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट? अनिल ने अपना जो वॉलेट है वह कहाँ पर खोया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वेयर का क्या रहेगा? वेयर ही रहेगा। एक ऑप्शन हटा दो। बाय वेयर नहीं होता, यदि इंटेरोगेटिव हु से स्टार्ट होता तो हम पैसिव में बाय हुम का प्रयोग करते हैं। वाई वेयर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद आ जाओ, हिज वॉलेट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब क्या यूज होगी? हैज। इज नहीं होगी, डू का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? फिर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो वेयर हैज अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट बाई हिम लगा भी सकते हैं या आप ना लगाओ तब भी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा सेंटेंस 10। नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 में है कि आपको यहां पर बताना है कि करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा इस सेंटेंस में। वाइल इन मुंबई ही रॉट सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स, यानी मुंबई में जब वो था तो वह हिंदी सॉन्ग्स के लिए हिंदी फिल्म्स के लिए क्या करता था? सॉन्ग्स लिखता था। तो यहां पर देखो वाइल इन मुंबई रहेगा आपका। ठीक है, अब हम देखें तो यहां पे जो राइट आंसर 11 का होगा वो होगा कि सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स, ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अभी तो आपका डूअर पीछे जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हटा दो। सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स, सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स, सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स। ठीक है, तीनों में क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी पैसिव में? वाज या वर। तो यहां पर सॉन्ग्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आ गई पास्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 11 में क्या हो जाएगा? While in Mumbai, songs for Hindi films were written by him. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 12 और सेंटेंस 12 में है राइट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यहां आपको डिग्री बताना है कि करेक्ट डिग्री क्या होगी। ए डंकी इज नॉट डलर देन ही, है ना, सिंपल है। क्या है? अभी ये कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है और आपको ये किस कौन सी डिग्री बनाना है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री किससे बनाएंगे? फिर अब हम इस तरह से वो बनाएंगे एज डॉट डॉट एस से। कंपैरेटिव डिग्री यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव में नॉट का यूज नहीं किया जाता है। जो पीछे आपका नाउन प्रोनाउन है उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा। वर्ब इज है, हमने इज लिखा। ऑप्शन 3 हटा दो, ऑप्शन 4 हटा दो, बस एक ही ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर 2। ही इज एज डल एज ए डंकी। यदि इस पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा ए डंकी इज नॉट डलर देन ही। नेक्स्ट देखें सेंटेंस 13। सेंटेंस 13 में आपको क्या बताना है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। आई हैव नेवर सीन सो ड्रेडफुल एन एक्सीडेंट एज दिस। इसको अब हमें क्या बनाना है? सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। ठीक है, इस समय क्या है आपका? सो एस से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपका जो राइट आंसर क्या होगा? दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट दैट आई हैव एवर सीन, या दिस एक्सीडेंट हैज बीन मोर ड्रेडफुल देन एनी वन आई हैव सीन। अब ये देन तो नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं बनाना, तो इसको हटा देते हैं। दिस एक्सीडेंट हैज बीन मोस्ट ड्रेडफुल वन आई हैव सीन, या आई हैव सीन द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट। क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका देखो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेवर लगा हुआ है ना, अब आ जाएगा एवर। दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट है आई हैव एवर सीन।
सामान्यतः एवर एडवर्ब का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी एवर एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए सेंटेंस है 14, यहां पर आपको बताना है करेक्ट ईडियम क्या होगा दिए हुए सेंटेंस का। ठीक है, तो यहां पर है द सोल्जर इन हिज मदर्स आर्म्स, बिट द डस्ट, किक्ड द बकेट, ब्रीथ्ड हिज लास्ट या वर्न हिज बोर्ड। क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, द सोल्जर ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन हिज मदर्स आर्म। ब्रीथ हिज लास्ट मतलब अंतिम सांस लेना, ये होगा राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है आपका 15। सेंटेंस 15 में यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट मीनिंग हाईलाइट वर्ड का। शी वाज एडमायर्ड फॉर हिज इम्पीसेबल मैनर एज वेल एज हर फॉल्टलेस टेस्ट इन क्लॉथिंग। तो फॉल्टलेस का अपोजिट क्या होगा? फॉल्टलेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज परफेक्ट है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इम्परफेक्ट, फ्लॉलेस और एग्जाम्पलरी या अनटर्निश्ड। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर सिंपल है, मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट रहेगा सेंटेंस 15 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 16। सेंटेंस 16 में है कि करेक्ट वर्ब बताना है एग्रीमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? समुद्या वरीड अबाउट बोर्ड रिजल्ट। अब समुद्या क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है? फिर देखो वो बोर्ड रिजल्ट को लेकर के क्या है? वरीड है। और यहाँ पर आपको प्रोनाउन भी बताना है, केस भी बताना है, पजेसिव केस कौन सा है और वर्ब कौन सी प्रयोग होगी। तो समुद्या के अकॉर्डिंग पहले तो हम ये देखें हिज आएगा क्या? नहीं आएगा। देयर आएगा क्या? नहीं आएगा। योर आएगा? नहीं आएगा। हर का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है। तो इसके साथ यहाँ पर क्या वर्ब लगी हुई है? वाज। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा 16 का? 16 में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 17 और यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है दिए हुए सेंटेंस में कि माई ग्रैंड मदर हिज ऑन बिजनेस आई रियली हिम। दो जगह पर वर्ब आपको फिल करना है कि राइट वर्ब क्या यूज होगी। माई ग्रैंड मदर ऑन्ड हिज ऑन बिजनेस या आई रियली लाइक हिम ऐसे होगा, या माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस। तो ऑन बिजनेस क्या होता है? स्टार्ट, स्टेब्लिश या अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएटेड ऑन को हटा देते हैं, दो में से राइट आंसर होगा। अब लिखा हुआ है एडमायर और हेट। अब कोई चीज स्टार्ट की है और आप रियली क्या करते हैं? एडमायर करेंगे या रियली हेट करेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 है। यहां पर आप लिखेंगे स्टार्टेड और यहां पर आपका होगा एडमायर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 में है और टेंस बनाना है, वर्ब फिल करना है, क्या होगा राइट? हाउ लॉन्ग डैश हियर, हाउ लॉन्ग इज यू वेटिंग, डज यू वेट, हैड यू वेटेड या हैव यू बीन वेटिंग। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद कर लो कि जो वेट वर्ब है ये प्रोग्रेसिव वर्ब है। मोस्टली आपको 90% ये जो वेट वर्ब है ये प्रोग्रेसिव टेंस में ही लिखी मिलेगी, है ना, सिंपल टेंस में आपको नहीं मिलेगी। हाउ लॉन्ग लगा हुआ है तो ड्यूरेशन की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। और टाइम कौन से टेंस में आते हैं? परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं आते। तो ऑप्शन जो होगा राइट ये होगा ऑप्शन नंबर 4 कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर। आप यहाँ कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 और यहां पर आपको फिल करना है सुटेबल मॉडल एक्जुलरी वर्ब दिए हुए सेंटेंस में। चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड, बच्चों को सलाह दी जाती है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, दैट दे इन द डिम लाइट और दे विल स्पॉइल देयर आई साइट। यहाँ और का मतलब है अन्यथा, अदरवाइज उनकी जो आई साइट है वो स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो माइट हैव रीडिंग इन डिम लाइट या माइट नॉट रीड, मस्ट नॉट रीड या मस्ट हैव रेड, कौन सा रहेगा आंसर राइट। देखो अब उनकी आई साइट खराब हो जाएगी तो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन नॉट टू रीड इन डिम लाइट। तो जब बात हो रही है नेसेसरी किसी चीज की तो हम मॉडल वर्ब लगाएंगे मस्ट, कि मस्ट नॉट रीड इन डिम लाइट, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 19 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 20। सेंटेंस 20 में भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, नॉट डार्क क्लाउड्स बट इन रेन लेटर इन द इवनिंग, मस्ट, शुड, कुड या फिर शैल। सेंटेंस 20 क्या करना है यूज, तो देखो देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, कुछ क्लाउड तो हैं लेकिन डार्क नहीं है, डार्क नहीं है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी फिर, बट इट, लेकिन शाम को बारिश हो सकती है, यानी कि यहां पर हम बताएंगे फिर मॉडल वर्ब कोड। मस्ट में तो भाई डेफिनेटली होगी, शुड का यूज होगा नहीं, शैल का यूज नहीं होगा, पॉसिबिलिटी आप फिर कुड के माध्यम से बताएंगे। इट कुड रेन लेटर इन द इवनिंग, यानी शाम के समय बारिश हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि कुड मॉडल वर्ब का प्रयोग केवल पास्ट में किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। कुड मॉडल वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस 21। 21 में आपको फिर बताना है राइट फ्रेजल वर्ब क्या होगी। द मंथ ऑफ जून इज यूजुअली द टाइम, यानी जून का जो महीना होता है ये वो समय होता है व्हेन द मानसून सीजन इन इंडिया, जब इंडिया में जो मानसून का सीजन है वो क्या होता है, सेट असाइड हो जाता है, सेट्स आउट हो जाता है, सेट्स इन हो जाता है या सेट्स अप हो जाता है। तो देखो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका प्रयोग स्पेशली रेन के लिए किया जाता है, या बुरा जो मौसम होता है ना वेदर के लिए किया जाता है, या इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। वो कौन सी फ्रेजल वर्ब है, तो वो है आपकी सेट इन। तो यहां पर राइट आंसर होगा सेट्स इन, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज शुरू हो जाए या कंटिन्यू चलती ही रहे। तो ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन नंबर 3 सेंटेंस 21 का। सेंटेंस है 22 और यहां पर भी आपको बताना है राइट फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में क्या होगी। लेट्स इन द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में क्या करें, कैंप अवे करें, कैंप इनटू, पिच अप या फिर कैंप आउट। तो देखो यहां पर हमें फिल करना है एक ऐसी फ्रेजल वर्ब जो यहां पर सुटेबल फिट हो जाए। तो राइट जो सुटेबल फिट होगी फ्रेजल वर्ब होगी कैंप आउट। कैंप आउट का मतलब होता है, वैसे तो होता है कि कहीं बाहर जा करके सोना, टेंट के साथ भी, विद और विदाउट टेंट दोनों, है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैंप आउट। लेट्स कैंप आउट इन द नेशनल पार्क, चलो नेशनल पार्क में कैंप आउट करते हैं, यानी कि जाकर के वहां पर आराम से सोएंगे, यानी कि टेंट लगा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में आप इस वर्ब को प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सेंटेंस 23। करेक्ट वर्ड बताना है यहां पर फिल करने के लिए। द स्कूल इज लोकेटेड इन ए क्वाइट एरिया, यानी जो स्कूल है वो एक क्वाइट एरिया में क्या है, लोकेटेड है। कैसा है एरिया वो, रेसिडेंटेड, रेसिडेंशियल, रेसिडेंसी या रेसिडेंट। तो देखो यहां पर एरिया आपका हो गया नाउन, नाउन से पहले हम प्रयोग करेंगे तो वो आपका एरिया की विशेषता बताएगा, तो वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होगा तो यहां पर जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है ये है ऑप्शन नंबर 2। द स्कूल इज लोकेटेड इन ए क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया, ऑप्शन 2 राइट आंसर 23। नेक्स्ट है आपको बताना है सफिक्स सेंटेंस 24 में। द फर्स्ट आदेश स्टाम्प वर इश्यूड इन इंग्लैंड, आदेश मतलब कि जो चिपकाने वाले जो स्टाम्प है वो कहाँ पर इशू हुए थे, सबसे पहले इंग्लैंड में। IUN, IVY, IVE या AL, कौन सा राइट सफिक्स यूज होगा। प्रफिक्स सफिक्स पिछली क्लासेस में 2-3 दिन से डेली में बता रहा हूँ। प्रफिक्स उपसर्ग होते हैं जो वर्ड से पहले लगाते हैं, और सफिक्स वर्ड के बाद में लगा कर नया वर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है IVE।
ऑप्शन नंबर 3 कि फर्स्ट अधेसिव स्टाम्प वर इश्यूड इन इंग्लैंड, ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस 25 कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ ग्रामेटिकल एरर, कि यहाँ पर जो 4 सेंटेंस है उनमें से किसी एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। Neither रमेश nor सुरेश are to be blamed, either he or she is the culprit, all of them were busy playing chess, none of them went for a walk। तो स्टार्टिंग में आपको ये सेंटेंस मिला था जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। सुरेश आपका सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी कि आपका जो गलत है सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर है जिस सेंटेंस में वो है आपके सेंटेंस 1 में। तो ये हो रहे आज की क्लास के टोटल 25 सेंटेंस। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।